this video, please subscribe, like, share and press the bell icon. Hello everyone, I am Subhash Anande and welcome to SPA Maths. Today I am going to discuss one more question of CSR NET June 2018 and question is of 3 marks. बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इन्हीं थ्योरम के ऊपर फ्रेम किए जाते हैं बिकॉज कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो इन प्रॉब्लम के इन थ्योरम के ऊपर फ्रेम किए जाते हैं और ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्रॉब्लम पूरे थ्योरम के स्टेटमेंट के ऊपर फ्रेम किया है. ठीक है ना. तो देखो क्या है हमारा प्रॉब्लम. सपोज दैट f इज अ नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन डिफाइंड ओवर अ कॉम्प्लेक्स. पूरे कॉम्प्लेक्स में डिफाइन किया है नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन. ठीक है. और पूरे कॉम्प्लेक्स में है यानी कि ये क्या हो गया, एंटायर हो गया. ठीक है. क्योंकि नॉन कांस्टेंट है, एनालिटिक है पूरे कॉम्प्लेक्स पे, इसलिए ये क्या होगा, एंटायर होगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स दिया है, इसका डोमेन कॉम्प्लेक्स होगा. ठीक है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स. ओके, दैट मीन्स इसमें से हमें इज लिखा है यानी कि एक ही टिक करना है जो फॉल्स होगा, यानी कि बाकी के सभी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए और ट्रू हो गए और एक स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, वही चूज करना है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या दिया है, एफ इज अनबाउंडेड, ऑप्शन फर्स्ट. सेकंड, एफ सेंट ओपन सेट इनटू ओपन सेट. थर्ड, देयर एग्जिस्ट एन ओपन कनेक्टेड डोमेन U on which f is never zero but f v attains its minimum at some point of U. ठीक है. मिनिमम अटेंड करता है कि नहीं, वहां पे उन्होंने इसके ऊपर बात की है. एंड द इमेज ऑफ f is dense in complex. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा फंक्शन तो एंटायर हो गया और एक जो स्टेटमेंट दिए है या सभी स्टेटमेंट थ्योरम के स्टेटमेंट दिए हैं, यानी कि आपको याद होने ही चाहिए स्टेटमेंट बिकॉज ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से. ठीक है. तो ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखनी चाहिए. तो क्या है, एफ इज अनबाउंडेड. एफ इज नॉन कांस्टेंट भी है और अनबाउंडेड है. ठीक है. और एक हमारा थ्योरम है वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि उसको 3 स्टार करके लिखिए, लियोविलिस थ्योरम. ओके. और क्या है ये, देखो सॉल्यूशन यहाँ पे क्या है. लियोविलिस थ्योरम, एफ इज एंटायर and bounded implies that f is constant. ठीक है. ये क्या है, हमारा लियोविलिस थ्योरम है. f जब इंटायर होगा एंड बाउंडेड होगा तो f क्या होगा, कांस्टेंट. बट यहाँ पे नॉन कांस्टेंट दिया है. ठीक है. तो f नॉन कांस्टेंट हो गया, इसका कॉन्टेक्ट हो जाएगा. f जब नॉन कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, अनबाउंडेड होगा, यानी कि एवरी नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन इज अ अनबाउंडेड. ठीक है. दैट इज f is non-constant entire function, then f is unbounded. ठीक है. जब नॉन कांस्टेंट हो गया एंटायर फंक्शन तो क्या होगा, हमेशा अनबाउंडेड होगा. वो कौन सा है, लियोविलिस थ्योरम. देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है. ठीक है. तो ऑप्शन 1 तो करेक्ट हो गया हमारा, बट यहाँ पे फॉल्स पूछा है. ठीक है. तो ये रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है. सेकंड क्या है, एफ सेट्स ओपन सेट इनटू ओपन सेट. अगेन वन मोर थ्योरम, ओपन मैपिंग थ्योरम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस. इफ एफ इज एन एनालिटिक फंक्शन, actually analytic function, then f send open set to a open set. okay. open map theorem क्या है हमारा, open mapping theorem every analytic function
F send open set to open set into ओपन सेट। ठीक है, यानी कि सेकेंड वाला भी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, बट फॉल्स पूछा है इसलिए ये ऑप्शन डिस्कार्ड इनकरेक्ट होगा। देन थर्ड वाला रहने दो। एंड ऑप्शन 4 क्या कह रहा है, द इमेज ऑफ एफ इज डेंस इन कॉम्प्लेक्स। ओके, एंड वन मोर थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम इन अ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एंड व्हाट इट इज, दैट इज Picard-Slater theorem. And what it says? It says that every entire function can escape at most one point. ठीक है, जो entire function है वो क्या करता है, at most one ही पॉइंट एस्केप करता है, यानी कि छोड़ देता है। और जब वन पॉइंट उन्होंने छोड़ दिया और उसका पूरा हमने लिमिट पॉइंट का सेट ले लिया, तो वो वन पॉइंट भी उसमें कंटेन होगा, यानी कि जो भी हमारी इमेज इसमें मिलेगी वो पूरे कॉम्प्लेक्स में डेंस हो जाएगी। यानी कि थर्ड थ्योरम क्या है हमारा, पिकार्ड्स थ्योरम। और वो क्या है, एवरी एंटायर फंक्शन can escape at most one point। ठीक है, और वन पॉइंट एस्केप किया तो उसकी इमेज भी हमें क्या मिलेगी, डेंस ही मिलेगी। कहाँ पे, कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, और जब पिकार्ड थ्योरम आपके याद नहीं आ गया तो यहाँ पे एक ऐसे ही स्टेटमेंट दी है उन्होंने, यानी कि थ्योरम की स्टेटमेंट भी है, द इमेज ऑफ एफ इज डेंस इन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ से पिकार्ड थ्योरम की ओर से एक फोर्थ ऑप्शन भी हमारा सही है, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन क्या होगा, फॉल्स ऑप्शन, और यही हमारा टिक करने का ऑप्शन है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 इज अ करेक्ट ऑप्शन। 3 मार्क्स के लिए ये पूछा था, पूरे थ्योरम की स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, सो गुड बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।